आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो वह सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो वह परवलय या पाराबोला, इंग्लिश में बोलेंगे पाराबोला के आकार का होता है। परवलय यानी परवल जो हम लोग सब्जी खाते हैं उस आकार का होता है। किस तरह से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दर्शाते थे। और हम लोग एक रैखिक बहुपद, द्विरैखिक बहुपद और त्रिघातीय बहुपद का हम लोगों ने ज्यामितीय विधि द्वारा हल भी निकालना सीखा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला निकालेंगे। किसी बहुपद के शून्यांक, इसको इससे रिप्लेस करना है आप लोगों को। शून्य नहीं होगा, शून्यांक होगा। और गुणांक में संबंध आप पहले ही देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यांक माइनस बी बटा ए होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांक के संबंध में अनुच्छेद 2.1 में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए, हम लोगों ने ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद का रूप होता है। इसी रूप का वो होता है जहाँ पे ए बी पूर्णांक संख्या है, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी बटा ए। यानी कि इसका जो शून्यांक होगा वह माइनस बी बटा ए होगा। अगर सपोज दैट आप लोगों के पास 2x प्लस 3 है तो इसका शून्यांक कितना होगा, क्योंकि एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा -3 बटा 2। तो इस तरह से एक रैखिक बहुपद आप लोगों ने सीखा। अब यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद निकालना सीखेंगे। तो देखिए, 2.1 में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए एक द्विघात बहुपद माना px 2x² माइनस 8x प्लस 6 लीजिए। कक्षा 9th में आप सीख चुके हैं कि मध्य पद को विभक्त करके कैसे किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। इसलिए यहाँ हमें मध्य पद -8 है, बीच वाला पद क्या है, -8x है। यानी कि जो 2x² वाला है उसको नहीं लेना है, और एक जिसमें चर नहीं है उसको नहीं लेना है, एक चर वाले को इसमें से लेना है। तो इस तरह से -8x आएगा। अब इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ा गया है। को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल 12x² हो जाए। यानी कि 12x² किस तरह हो रहा है, तो देखिए किसको किसको लेना है। यहाँ पे आपको 6 लेना है और 2x² लेना है। ये दोनों को गुना करने पे कितना होगा, 12² अब 12² को -8x के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अतः हम लिखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 12 आया है। यानी कि 2x² और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को हम लोग विभक्त करेंगे, कितना, 2 छक 12, 2 तिये 6, तो इस रूप का आया। तो हम लोग 3 दूना 6 और 2 ना 8। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x² 8x को -2x -6, यानी कि 8 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो वो किस तरह लिखे, तो पहले ये दोनों को 6 और 2 को 2x² को गुना किए तो कितना आया, 12 आया। 12 को हम लोग 6 दूना 12 कर दिए और 2 और 6 को ऐड कर दिए। जब आप लोग बार बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस होगा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि 6 लेना है, 2 लेना है, कब
12 लेना है। तो ये पिछले 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पे उसी को दोहराया जा रहा है। इसके आगे हम लोग दूसरा विधि बनाना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे 9th क्लास को दोबारा से जिस विधि का प्रयोग वहाँ पे किए थे उसको सीख रहे हैं। तो इस रूप से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x² -6 है, यहाँ पे -2x+6 है। तो इसमें देखिए 2x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से निकाल रहे हैं चूँकि, तो 2x निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, x -3। अब यहाँ पे -2x+6 है, तो इसमें से -2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 निकल गया तो x -3, यानी कि फिर हम लोग इसको गुना कर देंगे दोनों को तो ये वाला मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब किस तरह लिखना है, अब x -3 और x -3 दोनों में एक ही है, तो इसलिए हम लोग इसको एक जगह लिख लिए, ये वाला लिख लिए। और ये 2x -2 है तो 2x -2 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 2 है और 2 है, दोनों में 2 2 है, तो एक 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, x -1 x -3, यानी कि 2x -1 2 कोष्ठ में x -1 x -3 कोष्ठ में आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो आप लोगों को पुनः ये वाला प्राप्त हो जाएगा, 2x² -8x+6। इसलिए px 2x² -8x+6 का मान शून्य है जब, अब ये कब इसका मान शून्य आएगा, या तो x -3 0 के बराबर हो जाए या x -1 0 के बराबर हो जाए। तो बारी बारी से हम लोग इसको 0 करेंगे। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, का मान शून्य है जब x -1 = 0 या x -3 = 0, अर्थात जब x = 1, x = 1 कब आया, तो देखिए यहाँ पे x -1 = 0 है, x -1 = 0 है, तो आप लोग इसको x = 1 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिख लिया गया। फिर x -3 = 0 है तो x इधर रहने दीजिए, -3 है तो प्लस 0 की ओर आ जाएगा तो प्लस के रूप में, तो वही लिख लिया गया, यहाँ पे x = 3 लिख लिया गया। अब देखिए 2x³ -8x+6 के शून्यांक 1 और 3 है। अब किस तरह है, तो इसको अगर हम मान को इसमें पुट कर देंगे, 1 को डाल देंगे x की जगह तो ये घटाएंगे तो 0 आएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो शून्यांक किसको कहते हैं, 0 लाने की प्रक्रिया को ही शून्यांक कहेंगे। जो संख्या उसमें डाल के उस द्विघात बहुपद के लिए शून्य आता है तो उस द्विघात बहुपद का वह शून्यांक कहलाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि शून्यांकों का योग, अब दोनों का हम लोग जोड़ रहे हैं। एक शून्यांक कितना आया है, 1 आया है, दूसरा शून्यांक कितना आया है, 3 आया है। किस तरह है, तो x -1 x -3 इस रूप का था, जो कि हम लोग x -1 = 0 x -3 = 0 करके x = 1 आया है, x = 3 आया है, तो उसको दोनों का योग करना है। तो 1 + 3 हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग दूसरी भाषा में इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस और माइनस और ये 8 और 2, यानी कि दूसरा रूप में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब लिख लिए तो देखिए यहाँ पे -x का गुणांक और x² का गुणांक, तो देखिए किस तरह से आप लोगों को ये मालूम चला। तो देखिए आप लोगों को बताया गया है कि -b/a, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला को देखिए और समझिए एक बार, ये हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, -x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, 8x² प्लस, एक मिनट आप देखिए पीछे देखिए तो आपको समझ में आएगा, 2x² -8x+6, आपका जो समीकरण है ये है 2x² -8x+6 है, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है 2x² -8x+6, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे x का गुणांक जो है, x का गुणांक कितना है,
एक्स का गुणांक जो है इसमें 8 है, तो ये 8 को यहाँ पे लिख दिया गया, ये 8, तो ये -8 है, तो -8 यहाँ पे लिख दिया गया, तो ये माइनस बाहर हो गया, तो इसलिए इसको बाहर लिख दिया गया और हिंदी में लिख दिया गया एक्स का गुणांक। और 2 नीचे है तो उसको क्या लिख दिया गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर उसी तरह 1 × 3 है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि 1 और 3 शून्यांक आया है, द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यांक होता है और एक घात बहुपद के लिए 1 शून्यांक होता है, तो ये 2 का है तो इसलिए दोनों का गुणनफल। तो कितना हुआ, 1 और 3 को गुना कर दिए तो कितना आया, 3 आया। फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं वो इस रूप का है, 8x प्लस कितना है, 6 है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर है अचर पद, इसको बोलते हैं अचर पद, तो ये हो गया 6, इसको 6 को यहाँ पे डाल दिया गया तो इसको अचर पद बोला जा रहा है। फिर बोला है एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, तो 2 है, तो इसको 2 लिख दिया गया। तो इस तरह से हिंदी में आप लोगों को लिख के बताया गया कि एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है शून्यांक का योग क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स जो चर है उसके साथ जो अंक है उसका गुणांक लेना है आप लोगों को, और द्विघात जो है एक्स स्क्वायर पे जो जो एक्स चर के स्क्वायर वाला के साथ जो गुणांक है उसको लेना है। तो ये आपका क्या निकलेगा, शून्यांकों का योग निकलेगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को प्राप्त हो गया, ये वाला फार्मूला मालूम हो गया और दूसरा ये वाला मालूम हो गया कि शून्यांकों का योग अगर निकालने के लिए किसी भी द्विघात बहुपद के लिए बोला जाए तो आप लोग उसको इस रूप में भी बिना हल किए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस लगा दीजिए और एक्स का जितना भी गुणांक है उस संख्या को यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप लोगों का एक्स का गुणांक हो जाएगा वो, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है उसको लिख दीजिए, तो आपका शून्यांकों का योग मालूम चल जाएगा। ठीक उसी तरह शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए आप लोगों को अचर पद लेना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना पड़ेगा। ये डाउट और आप लोगों को नीचे क्लियर हो जाएगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे उसको विस्तार रूप करके हम लोग किस तरह फार्मूला निकालें, तो इस तरह से आप लोग इसको समझिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, आइए एक और द्विघात बहुपद माना px 3x² प्लस 5x माइनस 2 लें मध्य पद के विभक्त करने की विधि से। मध्य पद कितना है, 5x है, ये कितना है, 3x² है माइनस 2 है, तो 3 को और माइनस 2 को गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब चूँकि हमको 5x लाना है तो 3 दूना 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3x करेंगे और प्लस 2x करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3x² और 6x माइनस x माइनस 2। अब हम अभी बताए हैं आप लोगों को कि 3x प्लस 2x लेना है, लेकिन ये भी बन रहा है, इसको भी लिया जा सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग ये वाला लेते, यहाँ पे चूँकि माइनस है इसलिए हम लोग यानी कि 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 में से अगर 1 घटा भी देंगे तो 5x आ जाएगा, और 6 और 1 को गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, यानी कि द्विघात द्विचर वाला के साथ जो गुणांक है वो और जो विदाउट x के साथ है यानी कि अचर पद है उसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। गुणनखंडन विधि द्वारा 9th क्लास में यही बताया गया है आप लोगों को। अब देखिए 3x, ये 3x इसमें से ले लिया गया तो कितना बचेगा, 1x यहाँ पे बचेगा, तो 1x यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे 3x निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 ले लिया गया यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे -x है और यहाँ पे -2 है, तो -1 को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। तो x + 2 को कोष्ठ में ले लिया गया है। अब देखिए x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों को कॉमन निकाल, दोनों एक ही तरह का है, x + 2 x + 2, तो इसको कॉमन निकाला गया तो ये कितना बच जाएगा, 3x - 1, 3x - 1 को लिख लिया गया। अब देखिए जिस तरह पिछला उदाहरण में हम लोग देखे हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। 3x² + 5x - 2 का शून्यांक शून्य मान शून्य होगा यदि या तो 3x - 1 यानी कि ये 0 के बराबर हो जाए या x + 2 0 के बराबर हो जाए, तो इसको बारी बारी से 0 कर दिया गया है। अब देखिए इसको हल करने पे क्या आएगा, हल करने पे x = 1/3 आएगा, इसको हल करने पे -2 आएगा। तो किस तरह से आएगा, तो देखिए यहाँ पे ये 3x - 1 = 0, तो 3x = माइनस है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो x = 1/3, यानी कि ये 1/3 इसके साथ रखिएगा, 3x - 1 यानी कि यहाँ पे x का मान 1/3 रखिएगा, यहाँ पे 1/3 रखिएगा, तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये x + 2 लिया गया है, अब x + 2 को x - 2 आएगा, x + 2 को आप हल कीजिएगा, x + 2 लीजिए, यहाँ पे 0 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, x - 2, तो यहाँ पे वो -2 ले लिया गया। यानी कि जो हम लोग फार्मूला निकाल रहे थे उसी को दोबारा से दूसरे पे वह साबित हो रहा है कि नहीं, वही देखने के लिए बताया जा रहा है। इसलिए 3x² + 5x - 2 के शून्यांक 1/3 है और -2 है। ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने की बात यह है कि शून्यांकों का योग यानी कि 1/3 या -2 को दोनों को जोड़िए, तो 1/3 प्लस ये -2 है तो -2 लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/3 प्लस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, बट्टा पे लीजिए 3, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा है तो 3 1 का एलसीएम 3 होगा, तो 3 दूना 6 यानी कि -5/3, तो वही यहाँ पे -5/3 लिख दिया गया, यानी कि इसको हल करके। अब देखिए, अब यहाँ पे -x का गुणांक, अब x का गुणांक क्या है, x के साथ क्या गुणांक है, 5 है, तो वही 5 लिख दिया गया यहाँ पे, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो किसका है, तो x का गुणांक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 क्या है, 3x² का गुणांक है, तो वही लिख दिया, x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो इसको लिख दिया गया। अब पूछा जाएगा आप लोगों से कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो x का गुणांक और बट्टा x² का गुणांक, अब माइनस लगा दीजिएगा, तो जो उसका आंसर आएगा वही आप लोगों का उसका शून्यांकों का योग होगा। यानी कि आप लोगों को इतना हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, अब ये शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/3 आया है, -2 आया है, तो दोनों को गुना कर रहे हैं, तो कितना आएगा, -2/3। अब देखिए 2 क्या है, -2 अचर पद है, देखिए यहाँ पे -2 ये अचर पद है, तो इस तरह लिख लिया गया। अब x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो ये कहाँ से है, यहाँ से है, x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 लिख लिया गया, यानी कि 3x² का गुणांक है। तो आप दूसरे इसको याद कर सकते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, तो अचर पद बट्टा x² का गुणांक, यानी कि आपको शून्यांक लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो अचर पद होगा यहाँ पे, जैसे कि -2 है तो उसको लिख दीजिए, और जो x² का गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किसी भी द्विघात बहुपद के लिए ये अप्लीकेबल है, आप लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसी को समझाने के लिए यहाँ पे 2 उदाहरण आप लोगों को बताया गया है। अब नीचे देखिए, एक किस तरह फार्मूला के रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप में, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद इतना, स्टैंडर्ड है ये, इसी रूप का होता है, ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, के शून्यांक हो तो
आप जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा px के गुणनखंड होते हैं। अतः अब देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये द्विघात बहुपद का शून्यांक है। तो इसका जो गुणनखंड होगा आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स माइनस अल्फ़ा या एक्स माइनस बीटा, इस तरह से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, जहाँ के एक अचर है, फिर कोई भी संख्या है। फिर उसी तरह इसको जब हम गुना करेंगे तो एक्स एक्स को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख दिया गया, यानी कि एक्स निकलिए बाहर और इसमें से गुना कीजिए एक्स माइनस बीटा। ये अल्फ़ा यहाँ पे लिखिए और इसको लिखिए एक्स माइनस बीटा। तो कितना हो जाएगा, एक्स इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बीटा। ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो बीटा। तो उसी तरह यहाँ पे निकाला गया है। तो इसमें से एक्स को गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया गया एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा जोड़ बीटा लिख दिया गया एक्स, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दिया गया। अब ये के से सभी में गुना कर दिया गया है तो कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को रहने दीजिए और के इसके साथ गुना कर दीजिए, और के अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए प्लस में। अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा और बीटा द्वारा उचित उच्चारित किया जाता है। बाद में हम एक और गामा का प्रयोग करेंगे जिसे गामा से उच्चारित किया जाता है। ये जो गामा है वाई के रूप का आप लोगों को दिखेगा, ये ए के रूप में दिखेगा, ये बी के रूप में दिखेगा, लेकिन ये ए और बी के अलग लिखने का तरीका होता है, ये अल्फ़ा बीटा का अलग होता है तरीका। तो थोड़ा डिफरेंस समझिएगा आप लोग। दोनों ओर की एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ए इक्वल टू के, बी कितना हो रहा है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी कितना हो रहा है, के अल्फ़ा बीटा। ये किस तरह हो रहा है, तो अभी जो हम लोग निकाले हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा जोड़ बीटा, और यहाँ पे एक्स के साथ गुना है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है। एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, यानी कि ये है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तुलना किया गया है। तो ए के साथ के हो गया, बी के साथ इतना हो गया माइनस के अल्फ़ा जो बीटा, सी कितना हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको यहाँ पे लिख लिया गया इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी के अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे प्राप्त होता है अल्फ़ा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए। किस तरह प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटा ए। तो किस तरह होता है, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें अभी कि एक्स जो है, ये एक्स के साथ जो गुणांक है उसको यहाँ पे लिखना है और उसमें माइनस लगा के लिखना है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको बाटा में लिखना है। ए यहाँ पे है तो ए लिख देना है, और ठीक इसी तरह सी बटाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये कितना होगा, सी ऊपर होगा, और यानी कि चर पद लिखना है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसको लिखना है। तो ये हम लोग कहाँ से देखे हैं, ये अभी हम लोग दो एग्जाम्पल जो पीछे बनाए हैं उसी के आधार पे इसको हम लोग लिखे हैं। अब देखिए और नीचे क्लियर होगा आप लोगों को। अर्थात
शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के साथ जो गुणांक होगा उसको, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के गुणांक कितना है, बी है तो बी लिख दिया गया यहाँ पे। अब फॉर्मूला का माइनस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो ए को यहाँ पे लिख दिया गया। तो अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए हो गया। फिर ठीक उसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए होगा। किस तरह होगा, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी क्या है, अचर पद है, तो अचर पद यहाँ पे है, तो इसी को यहाँ पे अचर पद लिख दिया गया। और एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है, तो ए है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अर्थात शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अगर हिंदी में बोलना हो तो बोलिए कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणनफल के बारे में जब बोला जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि कोई भी इस रूप का होगा द्विघातीय रूप का, तो आप लोग आसानी से इस रूप में डाल के उसका योगफल और गुणनफल निकाल लीजिएगा। आइए कुछ उदाहरण पर विचार करें। अब कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण, उदाहरण 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए क्या है, हम पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम लोग बीच वाले जो पद है उसको गुणनखंडन की विधि द्वारा तोड़ेंगे। तो किस तरह, तो सबसे पहले ये जो 10 है चर पद को, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है, 1 है, तो 1 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये 10 आ गया तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 5, यानी कि 5 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, यानी कि बीच वाले को हम लोग इस तरह तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो अब x कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ पे 2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों x प्लस 2 और x प्लस 5 ये हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों आप कॉमन निकालिएगा तो कितना बचेगा, एक हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। तो यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 5 लिख दिया गया है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 है या x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, अर्थात जब x इक्वल टू -2, यानी कि जब इसको हम लोग हल करेंगे, यानी कि प्लस है 2 है तो इधर 0 की दाहिने ओर जाएगा तो बराबर की इधर जाएगा तो उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो -2, तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक उसी प्रकार x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो फिर उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस के चिन्ह बदलता है, एक दूसरे की ओर ले जाते हैं, यानी कि बराबर के लेफ्ट की ओर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा या राइट की ओर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे -5 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यांक -2 और -5 है। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होगा, 2 आप निकाले हैं -2 और -5, तो दोनों को जोड़ दिए -2 अब प्लस -5, ये चूँकि -5 है दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए, तो अब ये दोनों को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5 और -2 तो कितना होगा, -7/1, 1 छुपा हुआ है तो लिख दिए। अब देखिए -x का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसके साथ क्या है, 7 है, तो x का गुणांक कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख दिया गया। ये फार्मूला का माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, -2 एक शून्यांक आया है, दूसरा शून्यांक -5 आया है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 बट्टा 1,
इसको किस तरह लिखना है, अचर पद 10 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुना कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दिया गया। तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। तो आप लोगों को फार्मूला 3 उदाहरण और आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला बता दिया गया। तो कोई भी पूछेगा तो आप लोग बताइएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांकों का योग निकालिए, तो ये हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। और गुणनफल बोलेगा कि गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 2 शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो इसके लिए ये होगा। अब देखिए, और यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आप लोगों को फिर से याद दिलाने के लिए उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह का उदाहरण 3 देख चुके हैं। और जब 2 शून्यांक दिया गया है तो किस तरह से आप लोग योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। और गुणनखंडन क्या होगा अगर, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा, इसके बारे में भी आप लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।